देखिए, हमने ना एक एक पीडीएफ बनाया है 3 पेज का। उसमें काफी साइंटिफिकली प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 यानी सी सेट, और जनरल स्टडीज के 1 to 4 और ऑप्शनल्स ए से और एथिक्स का सेपरेटली बनाया है। और उनमें उसमें फिल करना है स्टूडेंट से बात करके, मतलब ½ एन आवर का हर स्टूडेंट के साथ सेशन रखेंगे और उनसे बात करके प्रिपरेशन का स्टेज, रिसोर्सेज वगैरह, क्या सोर्स रिफर करते हैं, ये सब चीजें करके मैपिंग होगी। फिर मैपिंग करके वो रिकॉर्ड रहेगा कि हर महीने, मतलब 15 डेज पे उसको री इवेलुएट किया जाएगा कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। उससे साफ पता चलेगा। पूजा सोनी का एक थ्योरी था कि एटलस अभी करें कि नहीं करें, ठीक है। तो अगर एटलस पहले से कर चुके हैं तो आप करिए, नहीं तो नहीं करिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे किसी भी सोर्सेज को तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एग्जाम में याद नहीं रहेगा। या आपकी प्रिपरेशन सब चीज की हो गई है तो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उनको किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बेसिक्स वगैरह सब अच्छे से हो चुके हैं तो उसको फॉलो करिए, वरना छोड़ दीजिए। और यही सब है, और क्या बताया जाए। स्क्रीन शेयर करते हैं और एजेंडे पे आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक साथ साथ में हम लोग कॉलम में देखेंगे। और प्रिपरेशन करते रहना है। देखो, एग्जाम निकालना है तो रुकना तो है नहीं, ठीक है। और जैसे प्रीलिम्स खत्म होगा 1 जून से हम लोग अपना पर्सनल मेंटर चैंपियन प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसमें स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और डेली बेसिस पे मॉनिटरी होगा कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। डेली पे नहीं तो कम से कम वीकली तो होगा, ठीक है। तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स वगैरह हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जो बेसिक्स बुक्स हो गए, जैसे पॉलिटी, पॉलिटी हो गया, फिर उसके बाद मॉडर्न हो गया, एंसेंट हो गया, इसके लिए लक्ष्मीकांत, इसके लिए एक्सपेक्ट्रम, फिर इकोनॉमी हो गया, फिर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी हो गई क्लास 6 to 12, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एटलस वगैरह। इन सब चीजों का समराइज नोट्स, मतलब एक चैप्टर का मुश्किल से ½ पेज में समराइज नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी और कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से बात कर रहे हैं तो हम भी खुद भी मोटिवेट हो जा रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन अगर आप 1 साल से कर रहे हो तो प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन नहीं सही होने से ऐसा होता है। तो हम लोग डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। चलिए, वैदिक कल्चर देखते हैं। इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी, फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी, ठीक है। फिर उसके बाद यूपीएससी फोकस देखेंगे। पहले वैदिक के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहाँ कहाँ था। रीजन सप्त सिंधु, यानी इंडस रिवर और उसके 5 ट्रिब्यूटरी, वो क्षेत्र पंजाब और हरियाणा में। रिवर श्रावस्ती, सरस्वती, ये काफी बार सबसे ज्यादा मेंशन है। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछता है कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिविलाइजेशन में कौन सी सबसे लोकप्रिय नदी थी जो बार बार मेंशन हुआ है, तो वो सरस्वती, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस, उसके बाद झेलम, साथ साथ में हम लोग देखते चलेंगे। और लेटर वैदिक, वही वैदिक ही पीरियड था, लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा चेंजेज आता है। तो जो स्कॉलर्स हैं, ऑथर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने डिवाइड कर दिया है 2 पीरियड में। और ये आगे जाके ईस्ट में गंगा की तरफ, गंगेटिक प्लेन में रूप पंचाला रीजन जो बोला जाता है उस क्षेत्र में, और एमपी वगैरह है। हाँ, थिरुमला माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। और उस अब इसके बाद नया रिवर आता है, गंगा यमुना का नाम आता है, क्योंकि ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र में है, तो फिर ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यूपीएससी फोकस करता है कि पंजाब टू दोआब, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ सरस्वती, सरस्वती रिवर क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो सरस्वती का काफी मेंशन था, लेकिन बाद में गंगा यमुना प्रोमिनेंट हो जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। ट्राइबल पॉलिटी थी, किंग को राजन बोलते थे, और ट्राइबल असेंबली होती थी, और उसमें 2 तरह की असेंबली होती थी, सभा और समिति, ठीक है। सभा
कॉमन लोगों के लिए और समिति थोड़े से ऊपर। ठीक है, तो ग्राम सभा टाइप का मान सकते हैं। और दोनों में महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की आज़ादी थी, नो स्टैंडिंग आर्मी। और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे लोग, अपना लाइवलीहुड करते थे। तो वहाँ पे आर्मी की जरूरत नहीं होती थी। आर्मी कब जरूरत होता है, जब पड़ोसी राज्यों से थ्रेट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, मिलिशिया सिस्टम नहीं थी। ऑफिशियल जो थे वो कौन थे, जो पुरोहित थे, पंडित, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, सेनानी, वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले हुए थे। लेकिन लेटर पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी होती गई, तो इमरजेंस ऑफ किंगडम हुआ। ठीक है, और महाजनपदाज प्रीकर्सर्स, फिर धीरे धीरे ये छोटे छोटे क्षेत्र में बंटने लगे और महाजनपदा का निर्माण हुआ। ठीक है, रॉयल पावर इंक्रीज, जो किंग का जो पावर था वो इंक्रीज हुआ। राजस्व यज्ञ और अश्वमेधा रिचुअल्स ये सब प्रोमिनेंट आने लगा। यानी कहने का मतलब है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो अर्ली वैदिक पीरियड थी वेरी सिंपल थी, सिंपल और ऑर्डिनरी। ठीक है, और ये बाद में जाके कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ से अराइज होने लगी, और मॉडर्न सिस्टम अराइज होने लगा। और न्यू ऑफिशियल्स का नाम यहाँ पे देखिएगा, भागा दूहा, यानी टैक्स कलेक्टर। यहाँ पे टैक्स अब वसूला जाने लगा लोगों से। ठीक है, यूपीएससी क्या फोकस करती है इसमें, इवोल्यूशन फ्रॉम ट्राइब टू स्टेट, क्योंकि यहाँ पे तो हम ट्राइब की ही बात कर रहे थे। ठीक है, ये ट्राइबल सोसाइटी थी, बाद में ये सोफिस्टिकेटेड हुई। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, जो रिचुअल्स को ज्यादा मान्यता है और इम्पोर्टेंस देने लगी इन किंग्स। ठीक है, साथ साथ में हम लोग देखते जा रहे हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है। यहाँ पे नो स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन यहाँ पे रॉयल का पावर इंक्रीज हुआ और थोड़ा थोड़ा सा आया होगा, आगे देखते हैं। सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पे वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में इगैलिटेरियन था। कोई कास्ट नहीं था, कोई बंटवारा नहीं था। ओनली वर्ना सिस्टम था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बस ये चार भाग में वर्ना था, कास्ट सिस्टम नहीं था। ठीक है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं था। वुमेन स्पेसिफिक हाई स्टेटस था, कंपोज्ड हिम्स, जैसे एक लोपा मुद्रा का नाम शायद यहाँ पे आता है, वो वुमेन थी और उन्होंने काफी हिम्स और पोएट्री और काफी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करा है। पार्टिसिपेटेड इन असेंबली, सभा और समिति में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन सेम सोशल स्ट्रक्चर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं कि अब यहाँ पे कास्ट सिस्टम का जन्म हो जाता है। यहीं से स्टार्ट होती है अनटचेबिलिटी और सोसाइटी में डिवीजन और डिवाइड। अब बोला गया कि बर्थ बेस्ड वरना, ठीक है, अगर आप किसी जाति में हो और उस जाति में जन्म ले लिए, तो आप उसी जाति के हो गए, और जो व्यवसाय आपके ग्रैंडफादर फादर करते आ रहे हैं आपको वही करना है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यानी सोसाइटी में मोबिलिटी, मोबिलिटी मान लो मेरे फादर क्लर्क थे, तो हम भी क्लर्क ही रहेंगे। एग्जाम दे के, अपॉर्चुनिटी लेके, पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में रफली। तो सोसाइटी में मोबिलिटी बंद हो गई, जो जिसमें पैदा हो गया हो गया। ठीक है, गोत्रा सिस्टम इमर्ज। ठीक है, वोमेन स्टेटस डिक्लाइन, और यहाँ पे वोमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वोमेन हाई स्टेटस पे थी। नो उपनयना और रिस्ट्रिक्टेड टू हाउस होल्ड, घर में चूल्हा चौकी का काम करिए। ठीक है, यूपीएससी क्या फोकस करती है, ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम का यहाँ पे ओरिजिन हुआ। फिर कंपैरिजन विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे सॉरी इंडस, हाँ, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इगैलिटेरियन सोसाइटी जो वहाँ पे थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उससे कंपैरिजन, और प्लस अर्ली वैदिक सोसाइटी से भी कंपैरिजन। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं, दोनों में क्या अंतर था। ये पेस्टोरल इकोनॉमी थी, गाय, पशु, इन सब चीजों को वो ले जाती थी, चराती थी, दूध, दही, घी वगैरह इन सब चीजों से। कैटल ही इनका वेल्थ था, जिसके घर में ज्यादा कैटल वो सबसे ज्यादा अमीर। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है गविस्टी, यानी कैटल रेट्स। यानी वहां पे लोग सोना चांदी का वहां पे सिस्टम नहीं था कि जाके घर को लूट लो, कैश निकाल लें, सोना लूट लें, चांदी ले लें, हीरे जवाहरात, तो ऐसा नहीं। तो वहां पे
लोग जिसके पास ज्यादा कैटल थे तो रात में ले जाकर कैटल चोरी करते थे, क्योंकि कैटल इज इक्वल टू वेल्थ। तो और क्या करते हो, वेल्थ ही चुराते हैं। बार्टर सिस्टम वहां पे प्रिवेल था, क्योंकि बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि मेरे पास चना है, मेरे खेत में ग्राम हुआ, और आपके खेत में मान लेते हैं वीट हुआ, गेहूं, गेहूं हुआ। तो मुझे गेहूं की जरूरत है, तो उस हिसाब से जिसका जिसका वैल्यू जितना होता था उस हिसाब से हमने आपको ग्राम दे दिया, और उसके बदले में आप हमको गेहूं दे दिए। पैसे का कोई वहां पे सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम। और काव को, क्योंकि काव कैटल वेल्थ थी, तो काव को एज ए करेंसी इस्तेमाल होता था। लिमिटेड एग्रीकल्चर होता था, और यहाँ पे एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यवा। यवा मतलब बार्ली, ठीक है, जो टेक्स्ट में मिला है ये यवा मतलब बार्ली, ठीक है। और यहाँ पे रिलीजन आ गया, तो यहाँ इसको कंपेयर कर लेते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, राइस की खेती होती है, वीट कल्टीवेटेड। यहाँ पे सबसे पहली बार आयरन का इस्तेमाल होता है, और ये सबसे रेवोल्यूशनरी अचीवमेंट था, रेवोल्यूशनरी। हम लोग ऊपर में ही यहाँ पे देखें, ठीक है, ऊपर में ही हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि आ, ये न्यू रिवर गंगा यमुना के क्षेत्र में क्रू पंचाल रीजन यानी एक्सपेंडेड टू गंगेटिक पैलेन, ठीक है। जब हम गंगेटिक पैलेन की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया का थोड़ा सा मैप रफली बनाएंगे ऐसे, और ये यहाँ से उत्तराखंड से गंगा ऐसे आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, और जो यमुना ऐसे, तो ये गंगा रीजन हो गया। और गंगा कहाँ तक जाती है, बंगाल तक होके जाती है। और यहाँ पे बिहार हो गया, यहाँ पे बिहार झारखंड हो गया। और ये झारखंड किस लिए फेमस है, झारखंड छत्तीसगढ़ और एमपी का भी रीजन, यहाँ पे क्या होता है, माइनिंग होती है। तो यहाँ से क्या वो लोग करें, आयरन और आयरन और माइन करें, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और उन्होंने लोहे की खोज कर ली। तो उसके बाद ये चारों तरफ फैल गए। जब लोहे की खोज हो गई तो उससे हथियार बनाया गया, और पेड़ पौधों को, जो ये सब तो जंगल था, तो ये सबको कटिंग फटिंग करके यहाँ पे लैंड वगैरह को क्लियर किया गया, और इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। राइस वेट, तो यहाँ पे जो आयरन का यूज होता है, तो आयरन प्लो से यानी हल, मेंशन्ड श्यामा अयास, ठीक है। श्यामा अयास का मतलब ही होता है लोहा, ऋग्वेदिक भाषा में लोहा, ठीक है। ये वर्ड याद रखना है, श्यामा अयास, ठीक है। और लोहे की जो खोज हुई, लोहे की खोज हुई, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो लोहा जब हो जाता है, लोहा का हथियार बनेगा, तो पेड़ पौधों को आसानी से काटा जा सकता है। और कृष्ण आयास, हाँ कृष्ण आयास भी बोलते हैं। ट्रेड, ट्रेड में निक्शा, अब यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स का प्रोमिनेंट हो जाता है, और सी वैक्स भी लोग जाते हैं, मतलब इधर उधर खोज करते हैं कहाँ पे ट्रेड किया जाए, कहाँ से नहीं। और यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट काफी है, यूपीएससी ने इसको पूछ चुकी है, लेकिन बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है। निस निक्षा, निक्षा ही बोलते हैं, ठीक है, निष्का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आयरन की बिगनिंग होती है, आयरन एज की ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरल टू अग्रारियन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे राइस वीट और भी बहुत सारी चीजें हैं उगाई जाने लगी, क्योंकि आयरन की खोज हो गई। तो पेड़ पौधे जो सब जंगल था तो काट के खेती योग्य भूमि को बनाया जा सकता था, एग्रीकल्चर लैंड। रिलीजन यहाँ पे देखते हैं, ये लोग पहले नेचर को वर्शिप करते थे, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थे वो इंद्र भगवान थे। उसके बाद अग्नि, फायर, वरुणा यानी कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड को संभालने वाले। फिर यहाँ पे सेक्रीफाइस था, सिंपल यातना, ठीक है। 10 रुपया भी है, छोटा मोटा भी है, तो उसमें सेक्रीफाइस वगैरह भगवान को पूजा वूजा चढ़ा के खुश किया जा सकता था, या कोई त्योहार वगैरह मनाया जा सकता था। और कोई टेम्पल्स और मूर्ति की साक्ष्य नहीं मिले हैं यहाँ से। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लेटर, लेटर वैदिक पीरियड में फिलोसफिकल शिफ्ट हो जाता है। निषद आता है, और आत्मान ब्रह्मान कॉन्सेप्ट आता है, कि आत्मा और ब्रह्मान, ठीक है, ब्रह्मान और आत्मा का कनेक्शन वगैरह, पुनर्जन्म और ये सब चीजें, ठीक है। जो जाति का कॉन्सेप्ट होता है, जो कास्ट में डिवीजन हो जाता है, कि आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, तो इस
जाति में पैदा हुए उस जाति में, तो आत्मा ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, ठीक है, अब सोमा और अश्वमेधा ये सब करोगे तो ही भगवान को खुश कर सकते हो और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। यानी यहाँ पे ये चीज देखने को हमें मिलता है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। कोई ब्राह्मण तो नहीं है ना यहाँ पे, कुछ बोल नहीं रहे हम, लेकिन ये सब रियलिटी है। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे वर्ग के होते थे और वो बोलते थे कि आप अपने टंग से भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, हम ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड थी तो और लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो इनका वर्चस्व यानी हेजेमनी था। न्यू गॉड्स उभर के आए यहाँ पे, इंद्रा काफी प्रोमिनेंट थे, अब प्रजापति, विष्णु गेंड इंपॉर्टेंस, ये लोग इंपॉर्टेंस हो गए। यूपीएससी क्या फोकस करती है, कर्मा धर्मा कॉन्सेप्ट, वही आत्मा और ब्राह्मण कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बुद्धिज्म और जैनिज्म रूट्स इन उपनिषदिक थाउट, जो बुद्धिज्म जैनिज्म कौन होते हैं, अ, यही लेटर वैदिक पीरियड में जो कास्टिज्म के शिकार हुए, ठीक है, वही लोग। हिंदुइज्म में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, जैसे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, ठीक है, प्रीस्ट का डोमिनेंस, पुजारी का डोमिनेंस, तो वही लोग काफी हताश हो गए। और जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो लोग वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करें कि भगवान तो सबका है, ठीक है, उन्होंने सबको पैदा किया है, तो हमें इतना काफी डिफिकल्टी क्यों होता है टेम्पल एंट्री में, ये वो दिस दैट, ठीक है। चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स इंट्रेंस्ड हो गया था। लिटरेचर में देखते हैं, यहाँ पे ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है, उसमें 128 हिम्स, 10 मंडलाज होते हैं, और ओरल ट्रेडिशन, गायत्री मंत्र, ये सब चीजें हैं, देख लीजिएगा। ऋग्वेदा बस देख लेना है कि सबसे ये पुराना टेक्स्ट है। अब नया टेक्स्ट निकल के आया है, यजुर, साम, अर्थवा, वेदाज, ये तीन वेदा, चार वेदाज है, एक यहाँ पे मिस है। तो ये नए नए वेदाज कौन लिख के लाते हैं, वही ब्राह्मण्स क्लास, या आप प्रिस्ट बोलो, क्योंकि ये अपनी डोमिनेंसी को कायम कर चुके होते हैं। ब्राह्मण्स रिचुअल एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करते थे कि किसी भी रिचुअल्स को, जैसे मान लो विष्णु की पूजा करने जा रहे हो, गणेश जी की पूजा करने जा रहे हो, उनकी पूजा करने जा रहे हो, भगवान कैसे खुश होंगे, इतना चढ़ावा दोगे तो ऐसे होगा, उतना चढ़ावा दोगे तो वैसे होगा, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गई थी। उपनिषद आता है जो कि फिलोसफिकल डिबेट्स, बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ से कुछ फिलोसफिकल टॉपिक्स वगैरह लेते हैं। यूपीएससी क्या फोकस करती है, वैदिक कॉर्पस क्रोनोलॉजी की हिम्स, जैसे पुरुष सुक्ता और नासिदिया सुक्ता, ठीक है, ये सब चीजों पे यूपीएससी फोकस करती है। आर्कियोलॉजी में देखते हैं, ओसीपी, ओकर कलर्ड पॉटरी, ठीक है, ये फेमस था, एसोसिएटेड विथ लेट हड़प्पन, जो हम लोग कल हड़प्पन सभ्यता में देखे थे। और पेंटेड ग्रे वेयर, और पेंट भी किया जाता था, मतलब वेयर मतलब बर्तन, जैसे मान लो जैसे मिट्टी का बर्तन अगर ऐसे बनाते हैं ना, पानी नहीं रखने के लिए, कुछ कवर करने के लिए, तो ये मतलब वेयर। तो ये बाद में पेंट भी किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रे कलर तक था और ओकर कलर तक था। बाद में लेटर वैदिक में ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, धीरे धीरे सभ्यताएं बढ़ती जाती हैं, टेक्नोलॉजी आता है, तो ये जो यहाँ से खुदाई हुई है, ये सब चीजें जो खाने पीने की बर्तन मिला है, ये काफी पॉलिश, तो इससे ये दिखाता है कि वहाँ की जो आर्किटेक्चर थी डेवलप कर गई थी। मार्क्स अर्बन रिवाइवल, यानी लोग अर्बन की तरफ मूव करे थे, तो टेक्नोलॉजी आई, फिर आयरन आर्टिफैक्ट्स, लोहे की औजार और वस्तु भी मिलती है, जिसको अतरंजी खेरा कहते हैं और जखेरा कहते हैं। ये अतरंजी खेरा एक तरह का, शायद मुझे जहां तक आ रहा था, आई मे बी रॉन्ग, ये वेपन था, ठीक है, खंजर जैसे होता है उस तरह का था। कल्चरल कंटिन्यूटी डिबेट, ठीक है, पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है, पीजीडब्ल्यू ये वाला अर्ली प्लेस इन राजस्थान, ठीक है, पीजीडब्ल्यू, एंड ये वाला लेटर पीरियड में एनबी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। तो ये लॉजिकल है कि अगर ये पहले थोड़ा सा खुरदुरा खुरदुरा होता था, यहाँ पे पॉलिश चीजें बनने लगी, ठीक है। तो दोनों को हम लोग साथ में देखें, काफी क्लैरिटी आई होगी। ऐसे सिंगल सिंगल पढ़ने से पहले अर्ली वैदिक बताया गया है एनसीईआरटी में, फिर लेटर वैदिक आता है, तो लेटर वैदिक जाते जाते अर्ली वैदिक हम लोग भूल जाते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, पुरुष सुक्ता जो ऋग्वेदा में 10.9 चैप्टर नंबर इतना में मेंशन है,
ये बताता है ओरिजिन ऑफ वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम कैसे हुआ। तो वर्ना तक तो ठीक है, लेकिन ये कास्ट में तब्दील हो गया। ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक था। जो गांधी थे, गांधी हरिजन हरिजन पत्रिका भी निकाले हैं और हरिजन के साथ भी थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी थे। गांधी और अंबेडकर में यही था कि गांधी वर्ण सिस्टम को सही मानते थे कि चार ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब चीज ठीक है, लेकिन इसका कास्टिज्म, ठीक है, कास्ट, इसको एक वर्ड होता है इंग्लिश में कास्टिजाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जातिकरण, ये गलत था। ठीक है। पंच पंचा जना, ठीक है, 5 ट्राइब्स, उसमें से यदु और तुर्वसा उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो डिस्कवरी हुई है राखी गरी में डीएनए से डिस्कवरी हुई कि नो सेंट्रल एशियन जीन्स इन आईवीसी स्केलेटन। ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा सा कांटेक्ट जोड़ा जा रहा है। और ब्रोंज एज चैरियट्स, ठीक है, 2000 बीसी, ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आइए देखिए। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर, ठीक है। अर्बनिज्म दोनों में प्लान सिटी था, और वैदिक कल्चर में रूरल सेटलमेंट था, पेस्टोरल इकोनॉमी थी। और राइटिंग आरबीसी का अभी तक डिसिफर नहीं किया गया। और वैदिक कल्चर में क्या था, ओरल ट्रेडिशन, एक आदमी दूसरे आदमी को बताया, फिर वो दूसरे जनरेशन में गई, फिर वो कहानी बोला, फिर ऐसे करके पास ऑन होते गया। रिलीजन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोटो शिवा वर्शिप, पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। और वैदिक कल्चर में नेचर, बाद में ये कॉम्प्लेक्स हो गया लेटर वैदिक काल में। गविस्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखते हैं। गविष्टि मतलब होता है केटल रेस, अर्ली वैदिक पीरियड में ये होता था। वाजपेय यज्ञ होता था, उसमें चैरियट रेस होते थे। और ये वाजपेय में क्या होता था कि जो किंग होते थे वो अपने मंत्री परिषद या और भी लोगों के साथ घोड़े की रेस लगाते थे। उसमें अगर राजा हार रहा होता था तो जानबूझ के अपने रथ को और लोग पीछे कर लिया करते थे और राजा को जिता दिया करते थे। इसका भी मेंशन एनसीईआरटी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तरा मतलब होता है लीनियज सिस्टम, जो लेटर वैदिक पीरियड में इंट्रेंस्ड हो गया। वैदिक रिवर सबसे ज्यादा जो मेंशन है वैदिक में, वैदिक रिवर में सरस्वती है, 72 बार ऋग्वेदा में आया है। और दूसरा इसका मॉडर्न नेम असिकनी है, जो चिनाब रिवर का नाम अस्किनी। ठीक है। रवि का पारुसनी। ये ऋग्वेदिक पीरियड में ये सब रिवर का नाम ऐसे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने पता करा है कि अस्किनी का कहीं पे जिक्र हो रहा है, अस्किनी का, वो चिनाब को, और अगर परुसनी का हो रहा है तो यानी वो रिवर रवि को डिनोट करता है। और इसको सबसे अच्छा पढ़ने का जो सोर्स है वो लूसेंट हिस्ट्री है। काफी अच्छे स्ट्रक्चर वर्ड में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है लूसेंट एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, वहां से एक बार पढ़ लेंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। और ये सब उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रिसेंट यूपीएससी क्वेश्चन, विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्रा। ऋग्वेदा उसके तीसरे मंडल में उसका मेंशन है। व्हाट वाज गविष्टि इन अर्ली वैदिक पीरियड, कैटल रेड्स, ठीक है, चोरी करने के लिए। विच पोट्री इज एसोसिएटेड विथ लेटर वैदिक, वो पेंटेड ग्रे वेयर बोलो या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड ग्रे वेयर। ठीक है। वेयर इज पुरुष सुक्ता फाउंड, ये ऋग्वेदा में 10वें मंडल के चैप्टर 9। ठीक है। तो इतना से आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपके पास एंशियंट हिस्ट्री, लूसेंट लूसेंट का सारा होता है, सारा चैप्टर होता है, उसमें अगर आप जाके इसको और पढ़ लेंगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, पढ़ना बहुत है इसलिए आगे चलते हैं जल्दी से। अब ये पढ़ लिए तो अब महाजनपदा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कनेक्शन मिलेगा। क्योंकि महाजनपदा लेटर वैदिक पीरियड में ये अब होने लगा था। क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में, या सिर्फ वैदिक पीरियड आप बोलिए, उसमें सिर्फ एक ट्राइब थी और कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। यही लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुख्य लोग होते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। बाद में ये धीरे धीरे रिवर गंगा, गंगा एंड यमुना ये तरफ बढ़ी। ठीक है।
तो वही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो वहां से आयरन ओर की माइनिंग होती है, फिर वो लोहा बनाना सीख जाते हैं, लोहे का औजार बनता है, तो और बहुत तेजी से कटाई सटाई हो जाती है, कटाई फटाई होती है, और ये रीजन बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे महाजनपदा का निर्माण हो जाता है ऐसे। अब यहीं से स्टेट का निर्माण होता है, मान लेते हैं ABCD ऐसे करके ये स्टेट बनते जाता है, स्टेट बनते जाता है, ऐसे फैल जाता है। ठीक है, उसमें से एक महाजनपदा बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है, आगे पढ़ेंगे। महाजनपदा, टाइम पीरियड 600 से 300 BCE, इमर्जिंग इमरजेंस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वेद, अब यहीं से कहानी स्टार्ट होता है कि भारत का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इमरजेंस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल किंगडम टू टेरिटोरियल स्टेट, जो मैंने बताया। सिंपल रखना है और चीजों को लिंकेज करना है। ठीक है, उसमें से एक जो हुआ था मौर्यन एम्पायर हुआ था, और 16 महाजनपदाज हुए हैं, लिस्टेड इन बुद्धिस्ट अंगुत्तर निकाय। बुद्धिस्ट का एक अंगुत्तर निकाय बुक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टेट पीसीस में ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा चुका है, और चार्जर लगाना होगा। ठीक है, और जैन जैन भगवती सूत्रा में भी मेंशन है डिफरेंट अकाउंट। जैन के भी बुक में भी मेंशन है 16 महाजनपदों का नाम। फिर उसके बाद फर्स्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी ये दो बुक, पहली मतलब ये ओरिजिन ही हो रहा है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्ट्री यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। पहले अर्ली वैदिक पीरियड, ट्राइबल सोसाइटी थी, पेस्टोरल थी, काउ ही धन था, और बार्टर सिस्टम था, कोई मनी वगैरह नहीं था, कोई चोरी चमारी नहीं था, वुमेन को हाई स्टेटस था। धीरे धीरे वुमेन का स्टेटस डिग्रेड होता है, और कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर उसके बाद जो वर्ना सिस्टम था वो जाति सिस्टम में बदल जाता है, जो जिसमें पैदा हुआ उसका बाप दादा जो करता था वही होता रहेगा, रिजिड हो जाता है, सोशल मोबिलिटी बंद हो जाती है। यानी अगर कोई क्लर्क है या नीचे तबके के लोग हैं तो वो मेहनत करके ऊपर नहीं बढ़ सकते थे, जो जहाँ सेट हो गया वहीं सेट हो गया। चाहे, तो इसी पे कहा गया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो योग्य होगा। ठीक है, जो एक फिल्म के डायलॉग है। उसके बाद पुरानाज एल्सो रेफरेंस देम, पुरानाज भी मेंशन करती है महाजनपदा को। मेजर किंगडम देखते हैं जो जनपद था। ठीक है, जैसे मगधा सबसे पावरफुल था। क्यों पावरफुल था मगधा? गंगा किनारे था, लोहे की लोहे की खान थी, अभरक, माइका, ये सब चीज था। फिर उसके बाद गंगा नदी सेफ्टी प्रोवाइड करता था, कोसी सेफ्टी प्रोवाइड करता था, इन्वेजन नहीं हो सकता था, सेंटर में था। ठीक है, दूसरा कोसला जो अभी मॉडर्न अयोध्या, फिर उसके बाद वत्सा, कोसाम्बी, फिर अवंती, उज्जैन मॉडर्न नाम है, गंधारा, तक्षशिला जो नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट महाजनपदा का यहाँ पे नाम लिया गया है। और सिग्निफिकेंस क्या है, इमरजेंस ऑफ फर्स्ट सिटीज विथ फोर्टिफिकेशन, जो कि पाटलिपुत्रा और उज्जैन में 45 था, यानी किला बंदी किया गया था उसकी सेफ्टी के लिए, कि कोई भी इन्वेड नहीं कर पाए। ठीक है, धीरे धीरे ये देख रहे हो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो रहा, वॉर, मिलिट्री, ठीक है, डिप्लोमेसी, ट्रेड, वो ट्रेड वाला भी पार्ट हम लोगों ने देखा ऊपर में। अब आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। मोनार्कीज, मगधा कोसला में मोनार्कीज थी, और रिपब्लिक यानी ये हेरिडिटरी रूल थी। और रिपब्लिक कहाँ था? वज्जी कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी और मल्ला कॉन्फेडरेसी में रिपब्लिक था, यानी लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने लीडर को इलेक्ट करते थे, और दे कैन आल्सो रिमूव देम इन गिवन टाइम। जनसंघ यानी ओलिगार्की भी आती है। ठीक है, मतलब जो कॉमन पीपल थे और जो राजा था, तो वो लोग मिलके भी रूल करते थे, मिक्स्ड रूल भी देखने को मिलता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? अर्ली एक्सपेरिमेंट विथ रिपब्लिकन सिस्टम, कहीं पे पूरी दुनिया में कहीं भी रिपब्लिकन सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे देखा जा सकता है। तो हमारा जो इतिहास है वो काफी ग्लोरियस इतिहास है, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो यूपीएससी फोकस करती है डिफरेंस बिटवीन मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। ठीक है, जो कि हम लोग मॉडर्न पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की, मोनार्की सिस्टम कहाँ था यूके में, रिपब्लिक कहाँ आया, इंडिया में आया, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट,
तो ये सब क्या है, पाथ से ही लिंकेज है। इकोनॉमिक फीचर्स देखते हैं। यूज ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स आने लगा, जो कि हम लोग निष्ठा देखे थे, निष्ठा, निष्ठा बोलते हैं, छ आता है निष्ठा। फिर उसके बाद सतामना। फिर उसके बाद आयरन प्लोस, और खेती करने के लिए लोहे का हल, जिससे काफी आसानी से मट्टी को कोड़ा जा सकता था और फिर उसमें बीज गाड़ा जा सकता था। फिर उसके बाद ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स, उत्तर पथा, हम लोग कल भी ये वर्ड देखे थे, और दक्षिण पथा यानी साउथ में, उत्तर पथा यानी नॉर्थ। बिगनिंग ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी और सेकेंड अर्बनाइजेशन। माइक ऑन करके बताइए, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सा था? इंडस वैली बताइए। से लगे। इंडस वैली सिंधु सिंधु। सभ्यता। ठीक है, पहला अर्बनाइजेशन ये था। तो हमारा जीएस पेपर वन में अर्बनाइजेशन का है, तो अगर ये दो तीन पॉइंट याद रहेगा तो आप वहां भी मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं। रोल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, जिसको मैं बार बार जोर दे रहा हूँ आयरन टेक्नोलॉजी पे, ये आयरन टेक्नोलॉजी यूपीएससी दो तीन बार पूछ चुकी है, लेकिन हाल में नहीं पूछी है, डिफरेंट एग्जाम में और यूपीएससी में भी पूछ चुकी है। आगे देखते हैं जल्दी जल्दी, मिलिट्री इनोवेशन क्या होता है, मगधा का एडवांटेजेस क्यों होता है? क्योंकि जंगल भी था, तो वहां से एलिफेंट आर्मी के लिए मिल जाता था। आयरन ओर था, झारखंड में आयरन ओर काफी मात्रा में पाया जाता, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, गंगेज बैसिन थी, पानी की कमी नहीं थी। ठीक है, और प्लस इधर गंगा होने से लोग क्रॉस भी नहीं कर पाते थे, और फोर्टिफिकेशन भी लोग करे थे। तो इट इनेबल्ड मगधाज इंपेरियल एक्सपेंशन अंडर हरियंका एंड नंदा डायनेस्टी, यही नंदा डायनेस्टी जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, जो चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इसको उखाड़ के फेंक दिया गया और वहां पे मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना होती है। फिर मौर्यन डायनेस्टी को कौन उठा के फेंक? पुष्यमित्र शुंग। और फिर वो शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है। रिलीजियस कंटेक्स्ट देखते हैं, राइज ऑफ बुद्धिज्म। और यही लेटर अर्ली वैदिक पीरियड काफी सिंपल था, लोगों को समझ में आता था, कोई रिचुअल्स नहीं थे, पैसे की खर्च नहीं होती थी। लेटर वैदिक पीरियड कॉम्प्लेक्स हुआ, जातिवादी ये सब कास्टिज्म डेवलप हुआ। तो फिर उसी में से बुद्धिज्म और जैनिज्म उभर के आया, तो लोग तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लिए, जो कि अल्टरनेटिव टू वैदिक रिलीजन था, वैदिक रिलीजन के अल्टरनेटिव में खड़ा हो गया। तो उसको लोग सब्सक्राइब करते चले गए। रॉयल पैटर्न्स मिला, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, बिम्बिसारा बुद्धा को पैट्रोनेज दिया, और बुद्धिज्म को, और परदियोदता महावीरा को यानी जैनिज्म को प्रमोट करा। क्रिएटेड सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फॉर हेट्रोडॉक्स मूवमेंट, हेट्रोडॉक्स मतलब मतलब आम जनता का जो मूवमेंट है, यही बुद्धिज्म और जैनिज्म। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखते हैं, ऑफिशियल्स कौन कौन थे, सेनापति, ग्रामनी, अ, भागादुगा, टैक्स कलेक्टर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, भागादुगा, भाग मतलब जैसे मान लो पांच भाग में खेत में अनाज हो रहा है, तो एक भाग, तो भाग से कॉमन सेंस एटिमोलॉजी टेक्निक लगा के पहुंच सकते हो कि ये टैक्स और डिवाइड वगैरह से रिलेटेड है। अर्ली ब्यूरोक्रेसी, यूज ऑफ स्क्राइब्स। ठीक है, लिपिकारा, जो यूपीएससी में भी स्क्राइब्स होता है, लिपिकारा कहीं पे जा रहा है तो उसको लिपि में उसको लिख रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, मौर्य ने एक काफी डिटेल्ड में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र को यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। कंटिन्यूटी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो आज भी देखा जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पेंटेड ग्रेवियर पीजीडब्ल्यू साइट्स मिलता है, हस्तिनापुर ये यूपी में और कौशाम्बी, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर राजगीर और चंपा में मिलता है। इसे, ये मैं पटना के म्यूजियम में देखा था, जो कि काफी पॉलिश्ड, और अभी भी काफी वैसा बनाना काफी डिफिकल्ट होगा अभी भी, तो इससे ये पता चलता है कि आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ था। मटेरियल कल्चर सोज एडवांस्ड अर्बन लाइफ, इससे हम लोग इन्फ्लुएंस क्या निकाल सकते हैं, हमारे सामने ये सब चीजें रखी हुई हैं, तो हम देख के इन्फ्लुएंस ये निकाल सकते हैं कि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हैं, स्किल्ड हैं। लिटरेरी सोर्सेज, बुद्धिस्ट जातिका में स्टोरीज ऑफ सिटीज मेंशन है, जातिका स्टोरी, बुद्धिस्ट के बुद्धिज्म बुद्धा का प्रीवियस लाइफ। पनिनी के अष्टाध्यायी ग्रामर जो लिखे हैं पनिनी, उनमें ये मेंशन है, और कौटिल्याज के अर्थशास्त्र में ये सारी चीजों में मेंशन है, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारा अर्ली वैदिक पीरियड कैसे डेवलप हुआ, फिर आगे डेवलप चल के लेटर वैदिक पीरियड में डिकाडेंस में गया, फिर उसके बाद महाजनपदा का राइज होता है, फिर उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब चीजें कैसे पता चलती है, यही सब रेफरेंस पढ़ के लोग इन्फ्लुएंस स्कॉलर्स हिस्टोरियंस निकालते हैं। यूपीएससी हाइलाइट्स,
Strategic advantage of Magadha: control over iron deposit, Jharkhand fertile Gangetic Plain, riverine access, गंगा एंड सन, एलिफेंट रिजर्व आर्मी में शामिल करने के लिए। वज्जी कॉन्फिडेंसी, वहां पे 8 क्लैन थे, लिच्छवी मोस्ट प्रोमिनेंट था। लिच्छवी का नाम आता है, बुद्धा से भी रिलेटेड है। मल्ला रिपब्लिक, यानी यहाँ पे जनता अपने राजा को चुनती थी, और उनका 2 कैपिटल था, एक कुशीनारा और बैटरी इज रनिंग लो। तो मल्ला डुअल कैपिटल्स था, मल्ला और कुशीनारा और पावा। वोटिंग सिस्टम मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। वोटिंग सिस्टम मतलब समझ ही रहे हो, रिपब्लिक यानी अपने अपना रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चुन रहे हैं। फोर्टिफिकेशन: राजगीर स्टोन वॉल्स ओल्डेस्ट इन इंडिया। राजगीर में फोर्टिफाई किया गया था किले को स्टोन से, पत्थर से, जो कि पहला था। ड्रेनेज सिस्टम हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़े हैं, और यहाँ पे इविडेंस कौसाम्बी में भी मिलता है। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन था, जो गिल्ड श्रेणीज मेंशन है इसमें। और क्रोनोलॉजी डेवलपमेंट देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट: 600 बीसी में इमरजेंस हुआ, 500 बीसी में मगधाज का डोमिनेंस हुआ, फिर उसके बाद 400 बीसी में नंदा का कंट्रोल होता है, फिर लास्ट में चावित विद हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य लेटर टर्न जैन मॉन्क, और वो श्रावण बेलगोला में चले जाते हैं, यानी साउथ के तरफ चले जाते हैं। बिम्बिसारा हरियंग डायनेस्टी के फाउंडेड थे, फाउंडेड मगध सुप्रीमेसी। उसके बाद अजात सुत्रा थे, जो कि अशोका के शायद ये पौत्र थे, बिल्ट ग्रैंड सन थे। बिल्ट फोर्ट एट पाटलिग्रामा, फ्यूचर पाटलिपुत्र। ये सब देख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और महापद्मनंदा क्रिएटेड फर्स्ट एम्पायर। ठीक है। रिसेंट यूपीएससी क्वेश्चंस: यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पे फोकस करा है, किस किस पार्ट पर। महाजनपदा वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट किया गया था कि मगधा और अंगा दोनों थी वहां पे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वत्सा? कौसाम्बी। कैपिटल भी याद रखना है हमें, 16 महाजनपदा में से इंपॉर्टेंट का, सबका नहीं, इंपॉर्टेंट का। विच महाजनपदा वॉज रिपब्लिक, यानी वज्जी। लिच्छवी, जो हम लोग ओपन में वोटिंग राइट के बारे में देखा। व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट्री इज एसोसिएटेड टू महाजनपदा? तो नॉर्दर्न ब्लैक फॉरेस्ट वेयर। कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं, मोनार्की और रिपब्लिक में क्या होता है। डिसीजन मेकिंग: किंग्स ऑथोरिटी इज फाइनल। यहाँ पे असेंबली होगा, सभा समिति, जैसे वहां पे हो रहा था अर्ली वैदिक पीरियड में। यहाँ पे एग्जाम्पल मगधा, जो महापद्मनंद, फिर कोसाला। रिपब्लिक कहाँ थी? वज्जी और मल्ला, दो ही जगह थी। स्टेबिलिटी: यहाँ पे लॉन्ग डायनेस्टीज आती रहती हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी होती है, यहाँ पे ट्राइबल मिलिशिया होता था। तो ये सब चीजें करेक्शन से जोड़ना है। चलिए आगे, बहुत पढ़ना है। संगम पीरियड, ठीक है, संगम पीरियड है यूपीएससी प्रीलिम फोकस्ड। आप लोग हैं कि चल गए हैं? ठीक है। संगम पीरियड काफी फेमस है, ये साउथ से रिलेटेड है। आगे आगे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा हम लोग सीखते जाएंगे। टाइमलाइन है 300 टू 300, 300 बीसी टू 300 सी, यानी एडी। फ्लरिश्ड इन तमिलकलम, मॉडर्न तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ केरला एंड आंध्र प्रदेश। साउथ की स्टोरी चल रही है। तिरुमला हमारे साथ आंध्र प्रदेश से हैं, उनको भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लगेगा। मीनिंग ऑफ संगम: संगम का मतलब होता है एकेडमी और असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स। मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि इलाहाबाद प्रयागराज में जो अभी कुंभ का हुआ था, वहां पे 3 नदियों का संगम है, यानी 3 नदियां आके मिलती हैं, यानी पोएट्स आके मिलते हैं, बैठते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं नॉलेज, उसको बोलते हैं संगम, दैट इज असेंबली। प्रिसाइडेड ओवर बाय पांड्या किंग्स एट मदुरई। उस समय पांड्या किंग्स मदुरई में होती थी, तो वही प्रिसाइड करते थे, बुलाते थे, और वो नॉलेज इनरिचमेंट होता था, नॉलेज इनहेंसमेंट। संगम असेंबलीज के बारे में देखते हैं, 3 बार हुआ है। पहला संगम मिथिकल लोस्ट हेल्ड एट मदुरई, पहला मदुरई में हुआ है। और ये बोला जाता है कि मिथिकल में कुछ भी उस संगम में जो भी कोडिफाइड थे वो चीजें खो गई हैं, और साक्ष्य एविडेंस नहीं है हमारे पास क्या लिखा गया था। जैसे बुद्धिज्म के बाद विनय पीटिका और सुत्त पीटिका का जो फर्स्ट असेंबली हुआ था, बुद्धिज्म फर्स्ट असेंबली इन 485 बीसी या 65 बीसी में, तो उसका हमारे पास साक्ष्य है, रिटन एविडेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा मिथिकल एंड लॉस्ट
हो गया है। सेकंड संगम हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, वो कपाडपुरम में हुआ था, कपाडपुरम। ठीक है। थर्ड संगम असेंबली जो हुआ था, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर अगेन मदुरई में हुआ था, पहला भी यहाँ पे मदुरई में हुआ था, तो यहाँ से कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं। संगम लिटरेचर में क्या क्या आता है? अकानाडु, पुरानाडु, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इटू, इटू थोकेई, और पटू पट्टू, पथु पट्टू। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सब साउथ का नाम है। आर्कियोलॉजिकल में देखते हैं, रिसेंट एक्सकवेशन किलीदी, किलादी में हुआ, फिर अरिकामेडु एक पोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट, कोडुमंडल, ये सब जगह का नाम है। फॉरेन अकाउंट्स, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स जैसे टोलमी, प्लिनी और एल्डर, तो इन लोगों ने संगम लिटरेचर के बारे में कुछ ना कुछ कहीं कहीं थोड़ा सा रेफरेंस उनके बुक्स में, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में मिलता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 में ही काफी अच्छे से डिटेल्ड में दिया हुआ, चेरा केरला में थे। ठीक है, कैपिटल वंजी, और एम्बलम बौ था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चोलास तमिलनाडु में सेंटर थे, कैपिटल उरयूर। ठीक है, पोर्ट पुअर कावेरीपट्टनम यूपीएससी पूछ चुका है, और जो एम्बलम था वो टाइगर। पांड्या तमिलनाडु में थे, कैपिटल मदुरई, और एम्बलम फिश था। तो इसको थोड़ा सा मैपिंग करके आप जब पढ़ेंगे तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे और ऐसे तमिलनाडु, ये ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। केरला में कौन था? चेरा। ये केरला वेस्ट साइड में, वेस्ट में है केरला। फिर ये तमिलनाडु, ये दोनों तमिलनाडु, तो चोला शायद ऊपर था मेरे ख्याल से, और ये पांड्याज। जब करेंगे तो ऐसे करके नोट्स में अपना जहाँ जगह होगा ऐसे करके यहाँ पे फिर एम्बलम वगैरह ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे। मैं याद किया था बहुत पहले, तो मुझे याद था, लेकिन अभी याद नहीं है, नहीं तो मैं फिर आपको बता देती। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है टाइगर, तो कुछ निमोनिक्स वगैरह बना लेना, जैसे ये केरला का बॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तीर लेके खड़े हैं लोग, यहीं से वास्को डिगामा वगैरह आए थे, अब आएंगे तो नहीं आने देंगे ना, तो तीर धनुष लेके खड़े हुए हैं उनके स्वागत में, ऐसे करके कुछ भी निमोनिक्स याद कर लेना है, मैचिंग के लिए दे दे या कुछ के लिए। इकोनॉमी देखते हैं, प्रीडोमिनेटली अग्रारियन इकोनॉमी थी, राइस वॉज ए स्टेपल क्रॉप, मेजर ट्रेड इंटरनल और ओवरसीज भी होता था यमुना से। ठीक है, आइटम ट्रेडेड पेपर, पेपर काफी मतलब जो उधर यूरोप में लोग थे, तो ये काफी गर्म होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वेरी हॉट होता है, एंड दिस इज गुड फॉर प्रिजर्वेशन, जैसे मान लो फिश और फ्लेश को प्रिजर्व करना है तो पेपर में उसको डाल के प्रिजर्व कर सकते थे, आइवरी। ठीक है, और पर्ल्स, इन सब का ट्रेड होता था। यूज ऑफ कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन और रोमन कॉइन्स दोनों पाए गए हैं, यहाँ का कॉइन वहां पाया गया है, एंड वाइस वर्सा। कोर्स मुहर मुजरिस या मुचरी भी बोलते हैं, अरिका मेडू, ये यूपीएससी अरिका मेडू के बारे में पूछ चुकी है, तो ये सब याद रखना है कि ये सब साउथ के पोर्ट्स हैं एंड रिलेटेड टू संगम पीरियड्स और साउदर्न डायनेस्टी। सोसाइटी कैसी थी? बेस्ड ऑन किनशिप एंड क्लेम लॉयलिटीज, मतलब साउथ के लोग बहुत सिंपल होते हैं, भोले वाले होते हैं, नॉर्थ के तो काफी चालाक होते हैं, तो ये लोग किनशिप और क्लैन लॉयलिटीज, यहाँ पे लॉयलिटीज वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे जितने भी दिल्ली में मैं 3-4 साल रहा, तो सब साउथ वाले ही हमारे रूममेट रहे, तो काफी इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ, अभी तक कांटेक्ट है, अलग अलग फील्ड में जाने के बाद भी। प्रैक्टिस ऑफ हीरो वर्शिप और वीरा काल, वीर मतलब होता है बहादुर, और वही हीरो वर्शिप। Status of women like poets like अवरवेयर, वेयर सम सोशल फ्रीडम था उनको, और प्रैक्टिस ऑफ सती इन लिमिटेड इंस्टांसेस, बहुत कम पाया गया है। अब यूपीएससी बोल देगा कि इट वाज नॉट फाउंड, तो वो स्टेटमेंट थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी गांव में तो हुआ होगा एक इंसिडेंट। रिलीजन, एंसेस्टर, एंसेस्टर वर्शिप कॉमन थी, यानी पूर्वजों की पूजा, ग्रैंड 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 फादर, मदर, ऐसे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इंटर्ड लेटर टुवर्ड्स द एंड ऑफ संगम एज, जैसे
भद्रबाहु और एक और थे, भद्रबाहु और एक जो सफेद वस्त्र वाले थे। तो दिगंबर ये सब साउथ में कूच करे थे, तो फिर बाद में उनका इमरजेंस होता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य गए हुए थे वहां पे। लिटरेचर में इट्टू थोकाई यानी एट एंथोलॉजी, उसके बाद पथु पट्टू, टोल्काप्पियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है टोल्काप्पियम। ठीक है, अर्लीस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हैज आस्क्ड इट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस में ये पूछा गया है कि टोल्काप्पियम इज रिलेटेड टू व्हाट, ए ग्रामर, तमिल ग्रामर। ठीक है, सिलप्पदिकरम ये सब याद था, ये इलांगो एडिगल द्वारा लिखा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये पॉइंट, और मनी मेकलाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक स्टोरी है बाय सत्यनारायण द पोस्ट संगम वर्ष। मनी मेकलाई एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन मैं बता सकता हूँ, हो सकता है गलत हो जाए, कि एक मेल था एक, और एक किंगडम में कुछ सामान भूल जाता है, तो उसको झूठ मूठ के चोरी के इल्जाम में फंसाया, फिर उसका डेथ सेंटेंस हो जाता है, फिर ये वो दिस दैट ऐसे करके। इट हैज बीन मेंशन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ये मेंशन है। पॉलिटी कैसा था, मोनार्किकल सिस्टम था, हेरिडिटरी किंगशिप थी, इम्फेसिस ऑन वैलर, बहादुर। ठीक है, कौन बोल रहा है, पाटलिपुत्र में ही रुक गए थे। ठीक है, चैरिटी गिवन टू बार्ड्स एंड ब्राह्मण्स, चैरिटी लोग देते देते थे काफी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड्स नहीं भी पता है तो रोमन और ग्रीक से होता था। यवना वर्ड काफी फेमस है यहाँ पे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी मेंशन तमिल पोर्ट्स। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसके लेखक अननोन है, पता नहीं चल पाया इनके लेखक कौन है। ये सी वर्क करते थे, वो इंडिया के कोस्ट पे भी आए थे, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत यानी क्रोनोलॉजी में उन्होंने मेंशन करा है तमिल पोर्ट्स के बारे में, तो वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, फिर से आप इसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर और रॉक कट केव्स। ठीक है, अर्ली जैन एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इससे पता चलता है। अर्ली फॉर्म्स ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर बिगेन, द्रविडियन यानी साउथ से। ठीक है, ornamentation, म्यूजिक एंड डांस फ्लरिश्ड। ठीक है, रिसेंट एक्सकवेशन किलादी तमिलनाडु से हुआ, वहां से अर्बन सेटलमेंट, एविडेंस ऑफ लिटरेसी, अर्बन कल्चर, कंफर्म्ड हाई लिटरेसी इवन बिफोर लेटर क्लासिक पीरियड, यानी वहाँ पे काफी लिटरेसी हाई थी। और काफी चीज बताने को है, बताना चाह रहे हैं, जैसे वहाँ पे मंदिरों में, मंदिरों का जो कॉमर्स अकाउंटेंसी जो लोग देखते थे, वो गांव के एल्डर्स देखते थे। कोई भी ऐसा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, काफी डिसेंट्रलाइज डेवोल्यूशन। और ग्राम ग्राम को ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब विलेज असेंबली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एक्स्ट्रा नगेट्स फॉर यूपीएससी इलिमिनेशन, स्मार्ट ट्रैप्स, यूपीएससी आपको कैसे यहाँ पे फंसा सकती है। एरिया एंड बोनस फैक्ट, रोमन ट्रेड एविडेंस। ठीक है, गोल्ड क्वाइंस ऑफ अगस्टस टिबरस नीरो फाउंड इन तमिल। ठीक है, कुछ भी पूछे, बोले कि वहां पे गोल्ड पाया जाता था, बीड्स पाए जाते थे, या कुछ और पाया जाता था, तो हाँ पाया जाता था, आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं पाया जाता था। रिलीजन, नो टेम्पल वर्शिप इन अर्ली संगम, और टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व लेटर, इसको मैनिपुलेट कर सकती है। किलादी फाइंडिंग्स, 2-3 साल पहले की बात है, ब्रिक्स हाउसेस पाया गया है जहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है। और तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन और स्पिंडल होल्स। स्पिंडल होल्स, जैसे किलांदी का जब एक्सकवेशन हुआ, तो वहां पे ब्रिक्स हाउसेस भी पाए गए, तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन भी पाया गया। और स्पिंडल होल्स मतलब होता है कि किसी चीज में छेद करना। जैसे ये है तो, ये पेन है तो इसका जो निब टिप है ना, तो उससे मान लेते हैं छेद करना। तो ये जो टेक्निक थी ना, बहुत बाद में इवॉल्व हुई। जैसे जैसे ये है, जैसे ये पेन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये पेन है, और यहाँ पे एक रस्सी लगा के और दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये गोल गोल घूमेगा, और इससे हम लोग छेद कर सकते हैं। हमारे पास तो मोती थी, लेकिन मोती के अंदर होल करने की टेक्निक बहुत कम थी। तो ये टेक्निक डेवलप हुआ, तो एक छोटे से मोती जो हम लोग रिंग में या नेकलेस में यूज करते हैं, तो उसको बीच में होल कर लेते थे, तो वो एक टेक्निक की डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे जो स्केलेटन मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन,
यानी खोपड़ी, उसमें छेद पाया गया है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ये स्पिंडल होल यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेन्स रोल क्या होता था? वुमेन पोएट्स पार्टिसिपेटेड इन असेंबलीज, यानी उनको फ्रीडम थी, उनको आज़ादी थी। अवेयर मोस्ट फेमस फीमेल पोएट थी। और ऊपर में जो हमने बताया था लोपामुद्रा का नाम, अर्ली वैदिक पीरियड में। इन्वायरमेंट, फिनाई सिस्टम, अर्ली इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लिंक टू ह्यूमन एक्टिविटी। जो थिनाई सिस्टम है, इसको आज से कनेक्ट कर सकते हो कि थिनाई सिस्टम वाज मच अर्लियर अंडरस्टूड इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से, दैट मस्ट बी रेप्लिकेटेड एट द प्रेजेंट टाइम। तो यही है। आप लोग पहली बार ये सब वर्ड सुन रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट विथ विथ रिपीटेशन एंड मल्टीपल रिवीजन ये सब आसान हो जाएगा। थ्री संगम्स कॉन्सेप्ट एंड देयर लोकेशन, चीरा, चोला एंड पांड्या, इतना तो पता होना चाहिए, एम्ब्लेम और कैपिटल्स। रोमन ट्रेड एविडेंसेस, अरिकामेडू और क्वाइन से पता चलता है। टोल्फकियन, फर्स्ट ग्रामर बुक, ओल्डेस्ट ग्रामर बुक। रिसेंट डिस्कवरीज एट किलाडी, पोटेंशियल फ्यूचर यूपीएससी क्वेश्चन हो सकता है। एंड पुअर एंड कावेरी पट्टनम इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज फ्रॉम रोमन से व्यापार वगैरह जो होना वगैरह होता है। सो दिस वाज द समरी ऑफ संगम पीरियड, और काफी विस्प है। अब इसके बाद आप लोग जाके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलिए लास्ट हम लोग देख रहे हैं हर्षवर्धना, यूपीएससी प्रीलिम फोकस्ड। डिटेल्स की पॉइंट ऑफ फॉर प्रीलिम्स। टाइमलाइन क्या था हर्षवर्धना का? 600 टू 647 रफली स्पीकिंग। बिलोंग टू पुष्यभूति डायनेस्टी। और इसका जो कैपिटल था थानेश्वर था, जो मॉडर्न हरियाणा में है। सन ऑफ प्रभाकर वर्धना, जो हर्षवर्धन थे उनके फादर का नाम ये था। और जो एल्डर ब्रदर थे राज्यवर्धना, किल्ड बाय गोरा किंग शशांक। ठीक है। तो इसमें एक स्टोरी है हर्षवर्धना के बारे में, ये काफी कॉमन सा बंदा था, और बोल देते हैं हम, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज है हम खुद। तो ये इनके जो बड़े भाई हैं, ये राज्यवर्धना, ये मैरिड थे। फिर ये जो शशांक की आर्मी आती है, इनको तो किल करती है और इनकी वाइफ को ले जाते हैं उठा के। ठीक है। तो ऐसे करके स्टोरी है। तो ये हर्षवर्धन जाके ये लाइफ इनके वाइफ को बचाते हैं। और फिर जो राजा होता है उस समय शशांक नहीं होता है, फिर शशांक का प्रेडेसेसर आता है। फिर उसको किल करके अपने घर की इज्जत को वापस लेके आते हैं। तो फिर वहां से काफी इन्होंने अ, मतलब वो असर्टिव रोल निभाया। ठीक है। 16 साल की उम्र में एक्सेशन हो जाता है। इनिशियली रूल थानेश्वर, लेटर एक्सपेंडेड टू कन्नौज। ठीक है। और कन्नौज मेड इट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। कन्नौज पहली बार पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनता है। एम्पायर कहाँ तक जाता है? नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब टू नॉर्दर्न बंगाल। पंजाब से सीधे नॉर्दर्न बंगाल यानी झारखंड तक, बिहार तक पहुंच जाता है। और साउथ में एक्सपेंशन, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य थे यहाँ पे। ठीक है। ही वॉज ए वेरी पावरफुल रूलर। तो ये यहाँ पे इनको चेक चेक कर देता है, यानी आगे नहीं बढ़ने देता है। और नर्मदा रिवर को बाउंड्री मान लिया जाता है दोनों पार्टी के तरफ से। और ये एहोल इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। यानी नर्मदा बाउंड्री, दोनों के बीच में बाउंड्री हो जाता है। नर्मदा रिवर, नर्मदा के उधर उस समय उस तरफ हर्षवर्धना, और इस तरफ पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य रूलर। इंपॉर्टेंट बैटल्स, डिफीटेड रूलर्स लाइक शशांक ऑफ बंगाल। यही शशांक की बात हो रही थी, जिन्होंने बुद्धिज्म को एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश, एलिमिनेट करने की कोशिश करी, और ब्राह्मणिकल सिस्टम, हिंदू को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी। बैटल ऑफ नर्मदा अगेंस्ट पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय की हार होती है। ठीक है। शशांक के साथ ये होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलर टू गुप्ता मॉडल, गुप्ता में जो हम लोग पढ़े थे, डिसेंट्रलाइज्ड एंड फ्यूडल सेटअप था। और ऑफिशियल्स कॉल्ड महासमानतास, पावरफुल फ्यूडेटरीज थे। जहाँ पे फ्यूडल्स आ जाएंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन होने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, क्योंकि ये सेंटर में ये होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ये आपस में लिंक कर लेते हैं। फिर ये जो बीच का रूल होता है, जो सेंट्रल पावर होता है, वो कमजोर हो जाता है।
रेवेन्यू सोर्स क्या था? लैंड टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड। प्रोविंसेस कॉल्ड भुक्तीज। यूपीएससी हैज आस्क्ड भुक्तीज का मतलब क्या होता है? प्रोविंसेस यानी स्टेट डिवाइडेड इनटू वेस्याज। ठीक है, फिर इसका छोटा सा भाग जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट या सिटी, वेस्याज। रिलीजन इनिशियली हिंदू था, सर्वैत, लेटर इंक्लाइन टुवर्ड्स महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म की तरफ लोग झुकते हैं। कन्वेंट रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज, हुएनसांग, ये हुएनसांग है। ठीक है। बिल्ड स्तूपाज, स्तूपाज का निर्माण हुआ क्योंकि बुद्धिज्म को पैट्रोन देते हैं। मोनेस्ट्रीज पैट्रोनाइज नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बुद्धिज्म का बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस था, तो वहाँ पे पढ़ाई जाती थी वो सब चीजें। कन्नौज असेंबली होता है प्रिसाइडेड बाय चाइनीज हुएनसांग, एल्सो नोन एज हुएनसांग जुआनजांग, बट हुएनसांग। ठीक है। ग्रेट असेंबली एट प्रयाग इलाहाबाद, हेल्ड एवरी 5 years। महामोक्षा परिषद, ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा देख लेने का। कल्चर एंड लिटरेचर, पैट्रन ऑफ संस्कृत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, ये हिंदू लीडर है, मतलब हिंदू है, हिंदू को रिवाइवल करा, फिर बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, फिर बुद्धिज्म इंटर कर जाता है, तो उस पर्सपेक्टिव से ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमसेल्फ प्ले राइट, वो खुद से लिखे। नागनंदा, रत्नावाली, प्रियदर्शिका। ठीक है। ये बुक उन्होंने खुद से लिखी। पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स लाइक बानवटा, जिन्होंने हरिश्चरिता, कदम्बरी जैसे बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे, और मयूरा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन अकाउंट्स तो हुएन सांग आए थे, तो हुएन सिंह तो डिटेल से लिखेंगे। हरसाज रेन के बारे में काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। और उन्होंने नोट करा प्रोस्पेरिटी थी, माइल्ड पनिशमेंट यानी लिबरल पनिशमेंट दिया जाता था, एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं, जैसे चोरी करे तो हाथ ही काट दिए, उस तरह का पनिशमेंट नहीं था। और बुद्धिस्ट इंक्लाइनेशन थे, तो हुएन स्वांग खुद बुद्धिस्ट थे, तो और फिर वो आए थे दरबार में, तो उनकी भी ये हुई थी खातिरदारी। अल तबारी मेंशन ए कंटेम्परेरी इंडियन किंग, पॉसिबली हर्षा, तो ये हो सकता है कि वो हर्षा के बारे में ही मेंशन कर रहे हो। सेंडिंग इनवॉइस टू पर्सिया, जो कि पर्सिया, फारस में उन्होंने अपने इनवॉइस यानी राजदूत को भेजा था। तो वो कौन मेंशन करते हैं? अल-तबारी। डिप्लोमेटिक रिलेशन, चाइनीज कोर्ट, हुएन सिंह देखा, टांग डायनेस्टी उस समय चाइना में थी, मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद फॉरेन पावर्स, यानी ये दूरदर्शी भी थे, और इंटरनेशनल रिलेशन का भी ध्यान रखा। डाइड विदाउट एन हेयर, ये बिना अपने उत्तराधिकारी के चले गए। और एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर हिज डेथ, कोई हेयर नहीं रहेगा, यानी आने वाला उनका थ्रोन पे बैठने वाला कोई उनका ब्लड रिलेशन से या अडॉप्टेड, डिक्लाइन होना, डिसइंटीग्रेट होना लाजमी है। मिसलेनियस पॉइंट्स देखते हैं। हर्ष चरिता रिटन बाय बाणभट्ट, ये अब ये याद नहीं है किसी को ना, तो हिस्ट्री फिर से जाके पढ़ना होगा। हर्ष चरिता रिटन बाय बाणभट्ट इज द ऑफिशियल बायोग्राफी। गेव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणाज, यहाँ पे वही फ्यूडलिज्म वाली बात हो गई, लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं। ठीक है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को भी मतलब आगे बढ़ाया, तो उसमें भी पैसे जाएगा ना खजाने से। नॉन फॉर द रिलीजियस टॉलरेंस, शशांक की तरह यहाँ पे कोई ऐसा एक्सट्रीम केसेस नहीं देखने को मिली। फेमस कोट है, नो कैपिटल पनिशमेंट अंडर हर्षा, जो होन सांग अपने क्रोनोलॉजी में लिखते हैं। तो ये हर्षवर्धना का रूल काफी इंपॉर्टेंट है। और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, उपारी का मतलब होता है गवर्नर। कुमारा मत्य मतलब होता है सेंट्रल ऑफिशियल पोस्टेड इन प्रोविंसेस, टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वाइंस क्या होता था? सिल्वर क्वाइंस। सवैत एम्ब्लेम्स लाइक शिवा ऑन बुल, यानी हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया है पंचमार्क क्वाइंस वगैरह में। रिलीजियस पॉलिसी प्रैक्टिस दाना, दान, दान यानी डोनेशन। नोटेबल इम्फेसिस ऑन चैरिटी, चैरिटी दो, दान करो। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपाज, एंड ह्यूमन सिंह डिस्क्राइब मैनी मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपा बीइंग रिपेयर्ड, और बहुत सारे मोनेस्ट्रीज और स्तूपा को रिपेयर करा, क्योंकि शशांक ने काफी काफी मोनेस्ट्रीज और स्तूपाज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उनका रिपेयर किया गया। लैंग्वेज, संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज। तो टाइटल टेकन शिलादित्य, यानी हर्षाज अदर नेम यूज्ड इन चाइनीज रिकॉर्ड्स। तो पूछ देगा शिलादित्य इज व्हाट, उसे हर्षा का नाम था जो चाइनीज रिकॉर्ड्स, और जाहिर सी बात है हुएन सांग ने ही मेंशन करा होगा। मेजर इवेंट्स क्या होता है? ग्रेट असेंबली एट प्रयाग, कंसीडर्ड एज ए ग्रैंड डोनेशन फेस्टिवल, वहाँ पे बहुत सारे दान ग्रांट्स वगैरह दिए गए। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धना ने अपने शरीर पर से, अपने शरीर में जो भी धन और मोती
जवाहरात और नेकलेस वगैरह जो भी हाथ वगैरह पे पहना होना रहता है वो सारा निकाल, कपड़ा के छोड़ के सारा निकाल के दान में दे दिया गया। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है ग्रैंड डोनेशन फेस्टिवल, उन्होंने सारा चीज दान में दे दिया, सिर्फ शरीर पे कपड़े को छोड़ के जो भी हाथ वगैरह में, गले वगैरह में, टोपी उपी में जो हीरे जवाहरात लगे हुए रहते थे वो सब भी दे दिया। ओवेन्स एंड हर्षा रिलेशन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार पूछा जा चुका है। नोज राइज इम्पोर्टेंट, हर्षवर्धना की वजह से ही, क्योंकि उनके बड़े भाई काफी कोवर्ड थे, मतलब डरपोक थे। इन्होंने फिर वहां से चीजें संभाली। बैटल विद पुलकेशिन टू, लेकिन पुलकेशिन टू नर्मदा नदी से आगे बढ़ने नहीं दिए। शशांक ने फिर पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। वर्क्स ऑर्डर्ड बाय हर्षा, फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रेम हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन रिजेंबलिंग गुप्ता बट मोर फ्यूडल, ज्यादा फ्यूडल था। तो यहाँ पे पूछ सकता है सटल ट्रैप, यूपीएससी ये सब चीजों को ट्रैप बना के आपसे पूछेगी। सर्विज्म टू बुद्धिज्म से, स्टार्ट तो हुआ हिंदुइज्म से, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्टार्ट तो हुआ हिंदुइज्म, कॉइन पे भी हिंदू हिंदू फिगर, हिंदू गॉड गॉडेसेस का चित्र, फिर उसके बाद ये इंक्लाइंड हो जाते हैं बुद्धिज्म की तरफ। वो स्वांग आ जाते हैं फिर प्रयागराज में। प्रयागराज में ग्रेट असेंबली होती है और सारा चीज डोनेट कर देते हैं इन फेवर ऑफ बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म भी फ्लरिश करी। और शशांक ने जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्ग, मतलब ओल्ड स्तूपाज और विहारा चैत्य सबको डिस्ट्रॉय करा था, उसको रिपेयर भी करते हैं। तो इट इज ए बिट टिपिकल, टिपिकल है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो तो 4 चैप्टर हम लोग पढ़े 1 घंटे में, हम लोग 4 चैप्टर पढ़े, तो हम बोल बोल के पढ़ रहे हैं, यानी 1 घंटे में आपके 7 चैप्टर कर सकते हैं, यानी एक दिन में एक बुक तो आराम से एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो सकता है इस तरह से एक्टिव रिवीजन से। तो ये बार बार ऐसे पढ़ेंगे वैसा। ठीक है। और हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट तैयार करा है, शुरू में भी बोला है और अभी भी बोल रहे हैं, एंड दिस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन एंड ऑल। आपके भला के लिए, आपकी लाइफ है, आपकी डेस्टिनी है, हमारा काम जो है वो करना है, और फल की चिंता नहीं करना है। और वैसे ही आपको मेहनत करते जाना, फल की चिंता नहीं करना है, और ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा। ठीक है। और बस यही बोलना है। एक मैप करा है, उसमें साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड से मैपिंग होगा स्टूडेंट का प्रिपरेशन लेवल, और उनको आईना दिखाया जाएगा, क्योंकि उनसे तो पैसा लूटना नहीं है। फिर उनको आईना दिखाया जाएगा, मिरर दिखाया जाएगा, और बताया जाएगा कि आप यहाँ स्टैंड करती हैं। और 10 मार्कर क्वेश्चन वगैरह को भी देखा जाएगा, और टॉपर से भी मैच करवाया जाएगा कि इस बार का टॉपर सेम क्वेश्चन उठा के दिया जाएगा, फिर उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, और बताया जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। सपना दिन में देख रही हैं कि रात में देख रहे हैं आप लोग, वो भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है। विद दिस वी रैप अप। किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाय। ठीक है। चलिए बोलिए कुछ। कितने लोग हैं? 25। चलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग, अदरवाइज विल वाइंड अप। कोई क्योरीज वगैरह? देखिए, क्या करना है, इसका सोर्स क्या है? क्लास 11 का एनसीईआरटी, क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक, अगर वो समझ में नहीं आता है तब हम क्लास 6 उठाएंगे, क्लास 7 उठाएंगे। अगर क्लास 11 का एनसीईआरटी हमें समझ में आता है तो फिर क्लास 6, 7, 8 पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 11 से स्टार्ट करेंगे। और जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी हिस्ट्री वाले बुक में आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा थोड़ा सा कवर किया गया हुआ है। उसको अलग से हम लोग एक डायरी मेंटेन करके लिख लेंगे कि ये वाले चैप्टर में यहाँ से आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा कंटेंट है। जब आर्ट एंड कल्चर के लिए हम पढ़ेंगे, जब उसको कंप्लीट करेंगे तो वो पेज नंबर रिफर करके कुछ नोट मेकिंग या कुछ नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। आज ही मैं एक टॉपर का टेलीग्राम पे थोड़ा सा देख रहा था, मंदिर पाती नाम के टॉपर है, उनका रैंक आई थिंक विदिन 200 है, आईएएस ऑफिसर है, और उनके काफी फॉलोअर भी हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते अपने टेलीग्राम चैनल पे। साल में एक बार आते हैं कुछ कुछ रिजल्ट वगैरह शेयर करने के लिए। उनका भी मैंने देखा तो उन्होंने भी एक जगह बता रखा था कि रेडीमेड इंट्रोडक्शन, रेडीमेड कंक्लूजन, जो हम बार बार जिक्र करते हैं, रेडीमेड एग्जाम्पल, रेडीमेड फैक्ट्स, ये सब चीजें हमारे पास होना चाहिए। और वो सब छोटा सा डायरी मेंटेन करना चाहिए, जब आप आंसर लिखो तो आप
अपने आंसर को दूसरे के आंसर से कैसे अलग बनाओगे। ठीक है। मैं जब जब भी आंसर राइटिंग करता था तो उसके लिए मैं यही सब टेक्निक यूज करता था, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। ठीक है। क्योंकि जब एग्जामिनर घिसा पीटा 10 कॉपी चेक करके आ गया और 11वां कॉपी में उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ही विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। वो आपको जानता नहीं है, आपका धर्म भी नहीं जानता है, आपकी जाति भी नहीं जानता है, और आपका लिंग भी नहीं जानता है कि आप लड़का हो या लड़की हो, और आपका बैकग्राउंड भी नहीं जानता है कि आपके फादर करोड़पति हैं कि फार्मर है। ठीक है, या बिजनेसमैन है कि रिया टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी तो कॉपी लिखी हुई है, तो उसको मालूम नहीं था ना एग्जामिनर को। ठीक है, तो जो जैसा परफॉर्म करेगा वैसा मार्क्स मिलेगा। डेफिनेटली देर इज लक फैक्टर है, बट लक 10% होता है, तो 10% एक्स्ट्रा मेहनत कर लो तो लक भी खत्म हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन कनकर द यूपीएससी चैलेंज। चैलेंज को कनकर कर सकते हैं और हम लोग अच्छे से रैंक लेके निकल जा सकते हैं। दूसरी बात ये बोलना है कि आप लोग अपने माइंड को प्रिपेयर रखिए एग्जाम के लिए, और अभी से ही थोड़ा सा मंथन करिए। जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो मंथन करिए कि एग्जाम में क्या क्या सिनारियो हमारे सामने आ सकता है। क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। उस पर भी हम लोग एक सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता करना है कि हम कैसा कैसा स्टैंड ले सकते हैं एग्जाम में। विद इन 2 आवर्स परफॉर्मेंस दे के आना है, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल या 9, 10, 11 महीने का। We have to be very cautious. We have to navigate very cautiously, और परफॉर्मेंस को ही दे के आना है। जब लास्ट में पता चलेगा हम लोगों की कि हमारा टोटल अटेम्प्ट 70 ही क्वेश्चन हुआ है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल। यू आर गोइंग टू फेल। देयर इज नो सिंगल आयोटा ऑफ डाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेल। 70 अटेम्प्ट है तो आप फेल होने वाले हो। तो एक वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि 70 से उठा के 85 या 90 तक कैसे अटेम्प्ट को ले जाना है। क्योंकि ऐसे भी फेल होना है तो अच्छे से फेल होना है, तो वो सब बात करेंगे हम लोग अगले 2-3 सेशन के बाद। और उसमें पॉजिटिव मार्क्स आ जाते हैं, मिल जाते हैं। विल गिव यू सम टेक्निक्स एंड हैक्स और एलिमिनेशन मेथड्स थ्रू विच यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग 1 जून से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो लेट से आएंगे उनको थोड़ा सा इनटेक करने में दिक्कत होगी। तो अभी से मेंटेन करना है कि 27-25 मई को एग्जाम होगा। 5-6 दिन का ब्रेक या 2-3 दिन का ब्रेक लेके और फिर से तैयारी में लग जाना है। और रिजल्ट प्रीलिम का आने से पहले हमारा जीएस पेपर 1 और ऑप्शनल के कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर जनवरी आएगा, फिर रोओगे, फिर यही सेशन अटेंड करने आओगे, फिर मैं वही कहानी बोलूंगा। क्योंकि बार बार तो बदलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कहानी फिर वही कहानी मैं बताऊंगा। इसलिए अपने टाइम का जो हो गया सो हो गया, आगे का देखिए। अभी 19 दिन हाथ में है, उसको मैनेज करिए। और टफ डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर का सबसे बड़ा था, और मेरे छोटा भाई जस्ट हमसे 1.5 साल की छोटा ही बड़ा ही था। और घर वाले मुझ पे शादी का प्रेशर डाल रहे थे। वो थोड़ा सा उसका मन था, फ्रेंड से पता चला, तो मैंने उसकी शादी करवा दी। ले जाके उसको बोला है भाई जा चल बारात उरात चलते हैं, शादी भी करवा देते हैं। और मैंने शादी नहीं करा, मैंने डिले कर दिया यूपीएससी प्रिपरेशन की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और बोल्ड डिसीजन ये है कि अपने टाइम का सही उपयोग करोगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो फिर लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। लड़कियों में भी होता है, मैंने बहुत जगह देखा। मेरे पड़ोस में ही है कि छोटी बहन का हो गया, बड़ी बहन का नहीं हुआ। एंड दैट एल्डर गर्ल, जो बड़ी लड़की है, वो अभी बीपीएससी का उन्होंने मेंस, अभी मेंस हुआ है ना, अभी एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले मेंस खत्म हुआ, 15-20 दिन पहले बीपीएससी का मेंस। तो उन्होंने मेंस लेके आया है और मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, एंड दैट विल बी ए रिमार्केबल अचीवमेंट। ठीक है। तो बोल्ड डिसीजन लीजिए और 25 मई को अच्छे से एग्जाम दे के आइए। और जस्ट अभी से ही माइंड मेकअप मैं आपका करवा रहा हूँ कि भाई टाइम तो जा ही रहा है। ठीक है, मेरा भी कट रहा है, आपका भी कट रहा है, लेकिन मेरा टाइम चला गया। आपके पास टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में, आपके पास अटेम्प्ट है, एज है, रिसोर्सेज है। उसका सही यूटिलाइज करके 6 महीने 8 महीने की प्रिपरेशन में करके हटाओ, सर्विस में आओ और ना चलाओ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड सी यू टुमारो। एंशियंट खत्म हो गया, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट मेडाइवल। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछे, अदरवाइज विल रैप। हम्म। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।